हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद बाकर, लेक्चर फिज़िक्स। फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है वही है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। ये है, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, और इसमें एक कंडक्टर है। तो दिस इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर रखा है इसमें ऑफ लेंथ L। इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है एंड दिस इज एंगल थीटा। ओके, ये है। नाउ ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। ये इसके थ्रू करंट आई फ्लो हो रहा है और हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो इधर होता है। करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में होता है। तो ये है। नाउ हम कैसे निकालेंगे कि ये जो कंडक्टर है इस पर टोटल फोर्स हम किस तरह से हम निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कंडक्टर का एक छोटा सा इसका एलिमेंट ले लेंगे। फिर से सपोज ये हमने इसका एक एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट का लेंथ है सपोज dl है और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन a है। सपोज मैं यहाँ थोड़ा लिख दूंगा, a क्या है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और L क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो देखिएगा, ये सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इस तरफ ये मोशन में है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, because electron is a charged particle and we know whenever a charged particle is moving inside a magnetic field a force acts on it। तो ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मान लो पहले हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज Fe प्लस लिखेंगे, बिकॉज if electrons are moving in this direction then positive is moving in this direction। so E प्लस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एक्सप्रेशन क्यू वी बी साइन थीटा, बट क्यू इज ई प्लस ई वी बी एंड साइन थीटा। चार्ज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v, इसको मैं v d लिखूंगा। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन v एंड b। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो ये होगा। ओके, नाउ लेट n, सपोज ये कैपिटल N जो है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन dl लेंथ। जो हमने एलिमेंट यहां लिया था dl लेंथ, इस dl लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल N है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ये dl लेंथ में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, सपोज दैट इज F इंटू, इसको मैं D लिखूंगा, df, df है, df इसलिए क्योंकि ये स्मॉल होगा, फोर्स इज स्मॉल क्योंकि एलिमेंट छोटा है। ओके, सो दिस df इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू ई एंड वी डी बी साइन थीटा है। ये सिंगल चार्ज पर फोर्स है तो n पर कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल N होगा। बट दिस कैपिटल N
ये कैपिटल इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डीएल लेंथ कैसे निकालेंगे? दिस n इज इक्वल टू, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो a है और इसका लेंथ कितना है? dl है। ये इसका वॉल्यूम आ गया छोटे से एलिमेंट का। ये इसको हम मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? e। ये है दिस इज ये आ गया n का वैल्यू a इंटू डी एल। ई तो यहाँ पर ऑलरेडी है। सो दिस डी एफ इज इक्वल टू, आई कैन राइट n इज a इंटू डी एल इंटू ई इंटू वी डी इंटू डी साइन। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और भूल गया, इसके साथ कैपिटल ये स्मॉल n भी होगा। व्हाट इज दिस स्मॉल n? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये a dl into n इज इक्वल टू कैपिटल N ये होगा। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर ये स्मॉल n भी आएगा। df इज इक्वल टू, तो ये हो गया द फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। अब हम निकालेंगे द फोर्स ऑन दिस वायर ऑफ लेंथ l। सो टोटल फोर्स क्या आएगा? टोटल फोर्स ऑन the wire, that is integration of this df is equal to integration of this n a into dl into e vd and b sin theta। yeah, okay, ये now df is f and this is equal to, अब देखिए इसमें n a e v d, n a e into v d and b sin theta, b sin theta। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? dl आएगा। ये सब कांस्टेंट है। ओके, अब इसमें ये वाला देखिएगा n a e v d, ये दिस इज इक्वल टू I। ये सेकंड यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसमें ये रिलेशन आता है, क्या आता है? करंट इज इक्वल टू n a e v d। हियर दिस n इज व्हाट? number of electrons per unit volume, area of cross section, charge of electron and drift velocity आता है। so this is equal to I and okay, so integration dl is L, so this is IL into b sin theta। ये है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा? I into L क्रॉस b। दिस इज द लास्ट एक्सप्रेशन। तो ये जो कंडक्टर है विच इज कैरिंग करंट I, इस पर जो फोर्स लगेगा वो ये होगा एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हम फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? L क्रॉस B से निकालेंगे, है ना। दो रूल हमारे पास है, एक तो स्क्रू रूल है, दूसरा राइट हैंड रूल है। ओके, राइट हैंड रूल में क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है और करंट के डायरेक्शन में यानी L के डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है। तो जो पाम आपका होगा दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, अब हम इस पर देखिए कैसे हम फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं थोड़ा आप लोगों को एक दो एग्जांपल दूंगा। ओके, तो डायरेक्शन के लिए सपोज मेरे पास ये डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसमें एक कंडक्टर को मैंने रखा है ये, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो ये है। तो क्या होगा, कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो फोर्स किधर लगेगा, तो आप लोग निकाल सकते हो राइट हैंड रूल से या L क्रॉस B से। तो राइट हैंड रूल से अगर आप लोग निकालेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है और करंट उधर है, तो ये करंट ये, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे। तो इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मान लो हमारे एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, डॉट और क्रॉस मैंने आप लोगों को बताया था, डॉट मीन्स आउटवर्ड, क्रॉस मीन्स इनवर्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर है, हमने एक वायर रखा और उसमें करंट का डायरेक्शन ये है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, इट इज डाउनवर्ड, ये, ठीक है। ओके, तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट दी हाउ कैन वी फाइंड दी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, तो नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है okay, next is Lorentz force. Lorentz force. So next is Lorentz force. Lorentz force. Lorentz force क्या होता है, तो Lorentz force होता है कि जब भी हम एक चार्ज को, एक मूविंग चार्ज को एक ऐसी जगह रखेंगे, एक ऐसी रीजन में रखेंगे जहां पर दोनों फील्ड है, दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो उस चार्ज पर जो नेट फोर्स लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड ड्यू टू मैग्नेटिक, तो वो जो नेट फोर्स है दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। तो सिंपली आई कैन राइट लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दिस लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वेदर इज इन रेस्ट और इन मोशन, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो वो होता है Q इंटू E, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो प्लस मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVB, QVB if theta is 90। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस इज इक्वल टू Q या इसको हम इसको इस तरह से लिखेंगे, V क्रॉस B ही लिखेंगे, ठीक है। सो Q को आप कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B, ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। अब ये जो लॉरेंट्ज फोर्स है इसमें अलग अलग केसेस आते हैं, तो सारे केसेस में बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे केसेस आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। एक केस है उसमें, हाँ केसेस ये होंगे। पहला केस तो होगा कि देखो मैंने कहा कि ये चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल मूविंग है कहाँ, एक ऐसी जगह जहाँ दोनों फील्ड प्रेजेंट है। उसमें पहला केस ये बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही हो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही हो, तीनों सेम डायरेक्शन में हो। दिस इज द फर्स्ट केस। इस केस में चार्ज पार्टिकल का कैसा पाथ होगा, व्हाट हैपेंस टू द मूविंग चार्ज। इस केस में बहुत ही सिंपल है, देखिएगा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो ये चार्ज पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अलॉन्ग दिस सेम डायरेक्शन ऑफ E एंड B, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वो होगा सिंपली QE। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होगा FB वो तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमको मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन पता है
क्या है एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है? इट इज क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा इज जीरो, सो साइन जीरो इज जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगेगा। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो द पार्टिकल एक्सेलरेट्स। तो मैं सिंपली ये लिख सकता हूं, द पार्टिकल विल एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन एक्सेलरेटेड होगा, ये केस होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, यानी velocity is perpendicular to B as well as E. This is the second case. इस केस में क्या होगा? इस केस में भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो तो सिंपली क्यू ही होगा, ठीक है। तो द पार्टिकल विल एक्सेलरेट ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, क्यों? क्योंकि आपकी बात थीटा 90 है, जीरो नहीं है। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के 90 है, ये केस हमने पहले पढ़ा है। तो 90 होता है तो पार्टिकल का पाथ कैसे होता है? सर्कुलर पाथ होता है। तो इस केस में जो फोर्स होगा वो Q इंटू वी इंटू डी होगा, फोर्स लगेगा इस पर। तो पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा ही होगा, हेलिकल पाथ ही होगा फिर से, ठीक है। लेकिन हेलिकल पाथ में ये जो है ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, यानी ये जो पिच मैंने आप लोगों को बताया था ये कांस्टेंट नहीं होगा। पिच इज नॉट कांस्टेंट, पिच इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा है, पार्टिकल पर फोर्स लगता है ये, एंड ड्यू टू दिस फोर्स एक एक्सेलरेशन लगता है which is F upon m according to Newton's law, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा, ये Q into this E divided by m, इसलिए जो ये पिच होगा ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड केस था। लेकिन जो थर्ड केस है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस में है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों आपस में एक दूसरे के 90 हो। जैसे तीसरा केस ये हमारा मान लो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई का डायरेक्शन है ये नीचे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये आप लोग समझ गए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, ये ऐसा है, ठीक है। तो क्या होगा? अच्छा, अब जो चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ सम इनिशियल स्पीड v सपोज। तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस पर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो चार्ज का जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये, ठीक है। क्योंकि हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस टू माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डाउन होगा। तो दिस इज डाउनवर्ड पैराबोलिक कह सकते हैं इसको, ड्यू टू इलेक्ट्रिक। सेकंड, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा इस पर, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो द मैग्नेटिक फोर्स विल ट्राई टू मूव द पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन। कैसे? आप लोग रूल से निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स ऊपर लगेगा,
ये ऐसे जाएगा, एकदम से ऊपर ये नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ इट इज इनर्शिया, ये कुछ अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं if this electric force is greater than magnetic force, तो हमारा जो पाथ होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। एंड इफ मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तो हमारा क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। ओके, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये पॉइंट है, सपोज इफ इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो हमारा पाथ ऐसा होगा, डाउनवर्ड। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो अपवर्ड होगा। नाउ द केस इफ बोथ आर सेम, अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, QE, और मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, QVB sin थीटा। ये है। नाउ अब इस केस में जो थीटा है वो तो 90 है, theta is 90. So if theta is 90, then this expression is QE is equal to Q into V into B. This Q cancels with Q. ठीक है, तो क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन होगा this V velocity is equal to E upon V. This is very important result. ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने बहुत से चार्जेस को, करोड़ों चार्जेस को एक साथ में ऐसे फेंक दिया, सपोज विद डिफरेंट स्पीड, यानी करोड़ों चार्ज पार्टिकल्स डिफरेंट स्पीड से आ रहे हैं और हमको एक पर्टिकुलर स्पीड हमको चाहिए। सपोज हमको सिर्फ 10 वाले पार्टिकल्स चाहिए, मतलब जिनका स्पीड सिर्फ 10 ही है, तो हम उस 10 को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ ई और बी। ठीक है, तो hence this is also called velocity selector. This is also called velocity selector. Okay, तो ये है। अब इसमें अच्छा, अब एक और एग्जांपल आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो सपोज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। This is the direction of external magnetic field, and this is very important result. ये आगे काम आएगा ये। और मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने इसमें एक ऐसा कंडक्टर रखा है रेक्टेंगुलर, और इसके थ्रू करंट का डायरेक्शन ये है, ये क्लॉकवाइज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस लूप। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये A, B, C एंड D है। अगर आप AB पर फोर्स निकालना चाहते हो तो कहाँ होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट उधर है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ये होगा। इस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ये, तो ये फोर्स इधर होगा। इस पर फोर्स नीचे होगा, इस पर फोर्स इधर होगा। सो द नेट फोर्स इज 0। इसलिए याद रखना, जब भी एक आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, वो किसी भी शेप में हो, उस पर जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आप लोग नोट करके लिख लेना। दिस इज द नेट फोर्स on a current carrying loop इनसाइड, लेकिन कंडीशन ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। इनसाइड
uniform magnetic field is 0. ओके, तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बाबुल